नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बधाई दी। भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूती देने की जताई प्रतिबद्धता। झारखंड के प्रभारी पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। राज्य भर में बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। जेवीबीएनएल ने 1208 उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी की दर्ज कराई प्राथमिकी। और राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। आज से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक होगी गिरावट। 24 जनवरी के बाद मिलेगी राहत। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अमेरिका में जो बाइडेन ने कल नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, वहीं कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। भारतीय जमैका मूल की सुश्री हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि वे भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री बाइडेन के साथ काम करने को उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा चुनौतियों से निपटने और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए दोनों देश एकजुट हैं। श्री मोदी ने भारत अमेरिका के संबंधों को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि श्रीमती हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना ऐतिहासिक अवसर है। केंद्र सरकार ने कृषि कानून को 1.5 वर्ष तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। 41 किसान संगठनों के बीच बातचीत का 10वां दौर बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में संपन्न हुआ। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने कृषि कानूनों के 1 से 1.5 वर्ष तक स्थगित रखने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में किसानों के प्रतिनिधि और सरकार आंदोलन से संबंधित सभी मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं ताकि उचित समाधान निकाला जा सके। झारखंड के प्रभारी पुलिस महानिदेशक एम.वी. राव ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी रेंज के डीआईजी, जिलों के एसएसपी और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा श्री राव ने अवैध हथियार बेचने, खरीदने और अवैध शराब कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। वहीं प्रभारी पुलिस महानिदेशक ने पुलिस को अपराध नियंत्रण के लिए आम जनता के साथ समन्वय बनाने का भी निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के जिला अधिकारियों और जिला टीकाकरण प्रभारियों को टीकाकरण स्थलों के प्रभारियों के साथ प्रतिदिन समीक्षा बैठक करने को कहा है। साथ ही कोल्ड चेन के बारे में भी राय लेने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 14,000 प्रभारियों को टीकाकरण स्थलों के प्रभारियों के साथ प्रतिदिन समीक्षा बैठक करने को कहा है। साथ ही कोल्ड चेन के बारे में भी राय लेने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 14,119 केंद्रों पर टीके लगाए गए हैं। 16 जनवरी को शुरू हुए विश्व के इस सबसे बड़े 119 केंद्रों पर टीके लगाए गए हैं। 16 जनवरी को शुरू हुए विश्व के इस सबसे बड़े 119 केंद्रों पर टीके लगाए गए हैं। 16 जनवरी को शुरू हुए विश्व के इस सबसे बड़े सभी जिलों को पहुंचाया। इस खेप में सबसे अधिक रांची जिले को 21,000 डोज मिले, जबकि धनबाद को 13,000 और पलामू को 12,000 डोज दिए गए। इस डोज के मिलने के बाद राज्य में प्रथम चरण के लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को 2 डोज का टीका पूरा हो गया है। राज्य में अब तक बर्ड फ्लू के एक भी
मामले सामने नहीं आए हैं। पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग से काफी संख्या में मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए कोलकाता भेजे गए हैं। वहीं पशु स्वास्थ्य और उत्पाद विभाग के निदेशक विपिन बिहारी मेहता ने बताया कि राज्य से अब तक 4,322 नमूने भेजे जा चुके हैं, जिसमें एक भी पॉजिटिव मामले की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग और अन्य लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। किसी भी सूचना और जानकारी के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 9835152390 पर संपर्क किया जा सकता है, यानी 9835155239। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ने आयोग को 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी परीक्षा एक साथ आयोजित करने के लिए विज्ञापन जारी करने की स्वीकृति दे दी। नई नियमावली के अनुसार अब परीक्षा में उम्मीदवारों के बैठने की अधिकतम सीमा नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली के अनुसार जिस महीने विज्ञापन जारी किया जाएगा उसके अगले महीने की पहली तारीख ही उम्र सीमा का कट ऑफ होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड JVBNL की ओर से पूरे राज्य में बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक JVBNL और झारखंड पुलिस ATT दल के सहयोग से राज्य में 1208 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राज्यव्यापी छापेमारी अभियान के तहत अब तक लगभग 2 करोड़ 17 लाख रुपए की वसूली की गई है। इन बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन काटे गए हैं। राज्य में बिजली चोरी के सबसे अधिक मामले डाल्टनगंज में 194, धनबाद और देवघर में 123, हजारीबाग में 112, गिरिडीह में 89 और रांची में 85 बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। राजधानी रांची में स्मार्ट मीटर लगाने का काम अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसे लेकर JVBNL ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी उपभोक्ताओं को निःशुल्क मीटर लगाए जाएंगे। अंतिम रूप से एजेंसी चयन के लिए 2 फरवरी को प्री बिड मीटिंग होगी, जिसमें एजेंसी का चयन किया जाएगा। मार्च में काम आवंटन किया जाएगा और अप्रैल से मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रथम चरण में रांची में मीटर लगाया जाएगा। इसके बाद जमशेदपुर और धनबाद में यह काम शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीणों को पशुपालन के तरीके सिखाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 8 जिलों का चयन किया है, जिसमें बोकारो जिला भी शामिल है। यहां पशु मित्र तैयार किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में पशु मित्र तैयार किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को पशुपालन के गुर सिखाए जा सके। भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के 8 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें बोकारो जिला भी एक है। उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया है
बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित आरसेटी को पशु मित्र तैयार करने की जिम्मेवारी दी गई है। चास स्थित आरसेटी भवन में 29 प्रशिक्षुओं को पशु मित्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया, गाय, बकरी, सूकर और मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी प्रशिक्षुओं को दी जा रही है। प्रशिक्षण प्राप्त पशु मित्र गांव-गांव जाकर लोगों को पशुधन को बढ़ावा देने हेतु जागरूक करेंगे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान समय पर करने का आग्रह किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर डॉक्टर उरांव ने कहा कि केंद्रीय कर के हिस्से में लगातार गिरावट हो रही है, इससे राज्य का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से विकास योजनाओं के लिए राशि का मासिक हस्तांतरण 20 तारीख को होता है, इस कारण राज्य सरकार को कर्ज लेना होता है। उन्होंने केंद्र से मासिक हस्तांतरण 1 तारीख को करने का आग्रह किया। इसके अलावा डॉक्टर उरांव ने कहा कि झारखंड कोयला और लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, इसलिए रॉयल्टी की दर 14% से बढ़ाकर 20% की जाए। उन्होंने डीवीसी बकाये भुगतान को लेकर राज्य सरकार के खाते से राशि कटौती किए जाने पर भी अंकुश लगाने का आग्रह किया है। राज्य के पेंशनधारी अब 28 फरवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करा सकते हैं। अभी तक जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है, उनका जनवरी में पेंशन नहीं रोका जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से सभी बैंकों को निर्देश भेज दिया गया है। नियम के मुताबिक पेंशनधारियों को हर वर्ष नवंबर में बैंकों में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था, लेकिन अब इसे 28 फरवरी कर दिया गया है। रेल यात्रियों की सेवा में सुधार लाने के उद्देश्य से मंडल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों की कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवनीश ने मंडल द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्य और उपलब्धियां बताई। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने रांची से कामाख्या के लिए ट्रेन का परिचालन, रांची टोरी मार्ग से ट्रेनों का परिचालन, मंडल से ट्रेनों का सामान्य परिचालन, हटिया यशवंतपुर हटिया ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन करने के अलावा रांची से कोडरमा, अहमदाबाद और सूरत के लिए ट्रेनों के परिचालन शुरू करने पर भी विचार का आग्रह किया। इस पर मंडल ने सुझावों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कोविड स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया है। ट्रेन संख्या 08311 संबलपुर मंडुआडीह फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन संबलपुर से प्रत्येक बुधवार और रविवार 31 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक 18 बार चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 08312 मंडुआडीह बनारस संबलपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन मंडुआडीह से प्रत्येक गुरुवार और सोमवार 1 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक 18 बार चलाई जाएगी। एयर इंडिया की रांची दिल्ली फ्लाइट आज से 5 दिनों तक रद्द रहेगी। यह सेवा 21 से 24 जनवरी और इसके अलावा 26 जनवरी को रद्द होनी है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली एयरपोर्ट पर होने वाले एयर शो की वजह से इसे रद्द करने का फैसला लिया गया है। हालांकि 25 जनवरी को रांची दिल्ली के बीच एयर इंडिया का विमान उड़ान भरेगा, क्योंकि उस दिन कोई कार्यक्रम नहीं होगा। और अब मौसम। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली हवा के कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट रहेगी। इससे ठंड बढ़ेगी। यह स्थिति अगले 4 दिनों तक रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो जाएगा, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ेगी। और अब संक्षिप्त खबरें। बोकारो के विधायक विरंची नारायण ने राज्य सरकार से बोकारो में लॉ कॉलेज खोलने की मांग की है। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि लॉ कॉलेज नहीं होने की वजह से यहां के छात्रों को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाना होता है। साहिबगंज सदर अस्पताल तथा बरहेट सीएचसी में कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण के चौथे दिन 66 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बधाई दी। भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूती देने की जताई प्रतिबद्धता। झारखंड के प्रभारी पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। राज्य भर में बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। JVBNL ने 1208 उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी की दर्ज कराई प्राथमिकी। और राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। आज से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक होगी गिरावट। 24 जनवरी के बाद मिलेगी राहत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।